क्लास 10 ये 2022 हिंदी का पेपर है। इसको हम आज सॉल्व करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। देखते हैं कौन सा सही है। मेला आंचल राहुल संस्कृतायन की काव्य कृति है, ये तो नहीं है। मुंशी प्रेमचंद्र का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है, हाँ ये सही है। ये हमारा पहला उत्तर है, इस पर आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। इसमें से 4 आपको ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपको किसी एक का लिखना रहेगा। तो हम ठूठा आम का लिख देते हैं। यहाँ पर भगवत शरण उपाध्याय हैं ठूठा आम के रचनाकार। ग वाला देखते हैं, लहरों का राजहंस किस विधा पर आधारित है। ये लहरों का राजहंस ये नाटक पर आधारित है। जय और पराजय के लेखक का नाम लिखिए। इनके लेखक का नाम श्याम नारायण पांडे हैं, श्याम नारायण पांडे जी हैं। राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा किस विधा पर आधारित है। कहानी पर, प्रतीक्षा जो है कहानी पर आधारित है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क वाला, दूसरे का क। रीतिकाल के प्रमुख 2 कवियों का नाम लिखकर उनकी एक रचना के नाम लिखिए। केशवदास हैं और बिहारी हैं। ख, छायावादी युग के किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। पहला है अतीत प्रेम और दूसरा कलावाद। दूसरा क्या है? कलावाद। खुशबू के शिलालेख किस युग की रचना है? ये नई युग की रचना और इनके लेखक भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। ये नई कविता युग के लेखक हैं और इनके लेखक भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसको आपको पहले पढ़ना है और फिर इसमें से क्वेश्चन दिया रहेगा, इसी में से क्वेश्चन दिया रहेगा आपको। पहला क्वेश्चन क्या है? उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। आपको इन सभी का संदर्भ लिखना है। संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के इसी तरह आपको लिखना है, वो तो आप लोग जानते ही हैं। दूसरा, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। आप लोग ये मत करिए बस रेखांकित अंशों की कहा है, रेखांकित अंशों की यहाँ से यहाँ तक, अब पूरा मत करने लगिएगा आप लोग, बस इतना ही, बस रेखांकित जहाँ तक रेखा लगी है नीचे बस वहीं तक करना है। आज तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमें किस प्रकार के मित्र को महत्व देना चाहिए? हमें किस प्रकार के मित्र को महत्व देना चाहिए? इसमें से आपको पढ़ना है, फिर उसी में से आपको उत्तर लिखना। आप बाहर से मत लिखने लगिएगा आप, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसमें से आपको एक ही करना था, ये वाला करो या फिर ये वाला करो। अब हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। आप ये करो या फिर ये करो। इसका एक संदर्भ लिखना है और प्रसंग, व्याख्या, प्रसंग नहीं लिखना है, व्याख्या करनी है बस। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। आपको 3 ऑप्शन दिए रहेंगे, इसमें से जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, तीनों में से एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है। अब ये दूसरा ख वाला, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए। ये वाला गद्य का था और ये पद्य का है। तुलसीदास, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और सुभद्रा कुमारी चौहान, ये 4 ऑप्शन दिए रहेगा। इसमें से आपको किसी एक ही का नाम लिखना है और एक रचना लिखना है। 2 नंबर इनके परिचय, जीवन परिचय पर रहेगा और 1 नंबर इनकी रचना पर रहेगा। आपको किसी एक का लिखना है। निम्नलिखित, अब छठवां क्वेश्चन, निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए।
इसको आपको अनुवाद करना है संदर्भ सहित। आप इसमें से ये करो या फिर ये करो या फिर ये। 7वां क्वेश्चन, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो। अब ये आप लोग मत करने लगिएगा ये आया हो प्रश्न पत्र में श्लोक तो इसी को लिखने लगे, नहीं, आप अपनी बुक से लिखेंगे, अपनी बुक से लिखेंगे कोई एक श्लोक, ये वाला न मत लिखिएगा। ख वाला, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर न संस्कृत में दीजिए। आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, इसमें से किसी 2 का लिखना है बस, चारों में से। 8वां, करुण रस अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। करुण रस का लिखना है या तो फिर हास्य रस का, दोनों में से एक ही। जहाँ पर शोक भाव का हो वहाँ करुण रस कहते हैं। उदाहरण भी देना है। रूपक अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसमें से आपको एक ही करना है, ये वाला करो या फिर ये वाला करो। रोला अथवा सोरठा छंद की परिभाषा उदाहरण लिखिए। इसमें भी आपको उदाहरण लिखना है और एक रोला का या फिर सोरठा का परिभाषा लिखना है। 9वां, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। आपको इनमें से किसी 3 के लिखना है बस, 3 का। तो हम लोग देखते हैं, उपसर्ग बनाना है। अनु न, अन, अनु, अभि, परि, सुपथ। इसका सुपथ का सुपथ हो जाएगा, ये उपसर्ग हो गया। परि, वाहन, अभिमान। शब्द के पहले जुड़ता है उसे उपसर्ग कहते हैं। अनुमान, अनपढ़। अब ख वाला देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। यहाँ पे तो पहले जुड़ता है, जब यहाँ पे लास्ट में शब्दांश के बाद में जुड़ता है। यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। वट, त्व, वा, वट, आई और पन। बचपन, बचपन नहीं होगा, लड़क बचपन में होगा। बचपन, पढ़ाई, लिखावट, इस तरह आपको लिखना है। अब ग वाला देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए। समास का नाम लिखें, समास का विग्रह करना है। चौराहा, 4 राहों का समूह। माता और पिता। खरा और खोटा, देश और विदेश। इसी तरह आपको करना है। घ वाला, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। आपको 5 में से बस 2 ही का करना है। कूप का करो, छाया का करो या फिर पाहन का, श्रृंगार का, लौंग का। ये श्रृंगार गलत लिखा है, श्रृंगार ये हिंदी का श्रृंगार है, श्रृंगार इस तरह रहता है। ये संस्कृत का तत्सम हो गया। और एक कूप, कुआं। कूप में क्या होता है, कुआं, तत्सम रूप है। अब अंगा वाला, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखिए। कमल का लिखो या फिर क्रोध का, दिन का, नदी का, पक्षी का। किस्सा 5 में से 2 ही करना है बस। कमल का वारिज हो गया, पंकज हो गया, जलज हो गया। दिन का दीवा, दिवस, वार। नदी का नीर, ये सब हो गया। 10वां, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संधि के विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए। मनु धनंतर, मनवांतर, यड़ संधि है। पृथु धन आकृति, इति धन उक्तम, आदि धनंत, इति धन उक्तवा का, ये भी इति उक्तवा हो जाएगा, ये भी यड़ संधि है। इतना बताना जरूरी नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में से पंचमी विभक्ति द्विवचन का रूप लिखिए। इसमें से ये करो, दोनों करना है, ये करो फिर ये करो। ग वाला, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 की धातु लकार पुरुष तथा एक वचन का उल्लेख कीजिए। किसी 2 का करना है, ये बस 2 ही का करना है, इनमें से सिर्फ 2 का करना है।
धातु, लकार, पुरुष तथा वचन। ये आपको क्वेश्चन बैंक में भी मिलेगा। घवल आप देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। बस 2 ही करना है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा, एक ये करना है, एक ये, या फिर ये या ये, कोई भी कर सकते हैं, 2 ही बस करना है। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। आपको ये लिख लो, निबंध लिखना है, चारों ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन का लिखो। जीवन के अनुशासन का महत्व पर लिख दो, या फिर वृक्षारोपण कर लिख दो, वृक्ष कैसे लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, प्रदूषण की समस्या और समाधान लिख दो, या फिर राष्ट्र प्रेम की भावना लिख दो। 12वां, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। कवला जय सुभाष खंड काव्य के द्वितीय सर्ग की कथा वस्तु लिखिए, या फिर जय सुभाष चंद्र खंड काव्य की प्रमुख घटना उल्लेख कीजिए। इन सबों में से आपको एक ही करना है। या अग्र पूजा खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का कथानक लिखिए, ये लास्ट वाला है। इनमें से आपको कोई एक ही करना है।